Hello students, today we are going to study class 9 chapter number 6 रेखाएं एवं कोण। एक्सरसाइज आपकी है 6.3। एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने सोल्व किया था। यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है कि यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिया हुआ है और आपको बोला है कि ए बी समांतर है सी डी के। जो ए बी रेखा है वो समांतर है सी डी के और कोण आपको दिया हुआ है बी ए सी। ये वाला कोण आपको दिया हुआ है 135 डिग्री और सी डी ई आपको दिया हुआ है 53 डिग्री। ज्ञात आपको करना है कोण डी सी ई। ये वाला कोण आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो ये कोण ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ये आपको 35 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा ये दोनों जब समांतर रेखा हैं तो जेड आकृति में ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो रेखा के विपरीत और बने कोण ये कोण और ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे और क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं उत्पत्ति में आपको लिखना है कि कोण बी ए सी बराबर होगा किसके, कोण सी ई डी के। ये दोनों कोण बराबर होंगे और इसका नाम क्या दोगे आप, एकांतर कोण है, इसलिए ये क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ पर देखो सी ई डी का इसका मान आपको दिया हुआ है तो सी ई डी का मान आप निकाल सकते हो। तो कोण सी ई डी बराबर आपके पास हो जाएगा कितना डिग्री, 35 डिग्री। ऐसे ही ये 35 डिग्री आपके पास आ चुका है। तो आप क्या करोगे, ये आपके पास एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आपके पास होता है। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज डी सी ई में कोण आपको दिया हुआ है, कोण इस डी का नाम आपको दिया हुआ है सी डी ई प्लस कोण सी ई डी प्लस कोण डी सी ई। ये तीनों कोणों का योग मिला के 180 डिग्री होगा। त्रिभुज के तीनों कोण, ये वाला कोण, ये कोण और ये कोण, इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 के बराबर होगा। ये कोण अपन को दिया हुआ है 53 डिग्री और ये कोण अपन ने ज्ञात किया है कितना डिग्री है, 35 डिग्री। और ये कोण अपन को ज्ञात करना है तो डी सी ई बराबर 180। तो यहाँ पर देखो इन दोनों कोणों का योग होगा 8 और 8 88 डिग्री प्लस कोण डी सी ई बराबर 180। तो यहाँ पर 88 को इधर माइनस करेंगे तो कोण डी सी ई का मान आपके पास आ जाएगा 180 माइनस का 88। 180 में से 88 माइनस होता है तो आपके पास बचता है, देखो 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और 17 में से 8 जाएगा तो आपके पास बचेगा कितना, 9। तो यहाँ पर इसका मान आएगा आपका 92 डिग्री। तो कोण डी सी ई इसका मान आपको ज्ञात करना था तो इसका मान आपके पास है 92 डिग्री। यही आपका क्या है, आंसर है। तो इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपको सोल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है कि यहाँ पर ये आपको डायग्राम दिया हुआ है और आपको बोला है कि कोण पी आर टी इसका मान आपको 40 डिग्री दिया हुआ है और ये आपको 95 डिग्री दिया हुआ है और ये 75 डिग्री आपको दिया हुआ है। और प्रश्न में बोला है कि ये रेखा और ये रेखा ये दोनों एक दूसरे को टी बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। जब भी कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो ये दोनों विपरीत और बने दोनों कोण क्या कहलाते हैं, आपके शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और बराबर भी होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ये कोण और ये कोण ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। यदि आपको प्रश्न में बोला है कि कोण एस क्यू टी इसका मान आपको ज्ञात करना है तो इसका मान ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे कि जैसे इस त्रिभुज के छोटे वाले त्रिभुज में आपको 2 कोणों के मान दिए हुए हैं, तीसरा आप ज्ञात कर सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों के योग से। तो ये ज्ञात हो जाएगा तो आप इसका मान भी बता सकते हो, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। फिर यहाँ पे देखो इस वाले त्रिभुज में 2 कोण आपके पास आ जाएंगे तो तीसरा आप ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो अपन उत्पत्ति में करते हैं, उत्पत्ति त्रिभुज पी आर टी से आपको दिया हुआ है कि कोण यहाँ पर दिया हुआ है, देखो पी आर टी प्लस कोण आर पी टी प्लस कोण
पी टी आर बराबर आपके होंगे 180 डिग्री। इन तीनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। तो ये तो आपको 40 दिया हुआ है, प्लस ये आपको दिया हुआ है 95 डिग्री, और ये आपको ज्ञात करना है। तो कोण पी टी आर बराबर आपके 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 95 और ये 4 आपके होंगे, देखो 40 आपका होगा 5 और 9 और 4 आपके कितना होता है 135 डिग्री आपके पास आएगा। तो ये 135 प्लस कोण पी टी आर बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो कोण पी टी आर बराबर आपके पास आएगा 180 माइनस 135। 180 में से 135 माइनस होता है तो देखो 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 7 में से 3 जाएगा तो 4, और 1 में से 1 गया तो 0। इस प्रकार से यहाँ पर इसका मान आता है आपके पास 45 डिग्री। तो पी टी आर यदि ये 45 है आपके पास, तो ये भी क्या होगा आपका 45 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। जब ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे और दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि कोण पी टी आर बराबर होगा किसके, कोण एस टी क्यू के। ये दोनों बराबर होंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि यहाँ पर कारण है, ये क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो इसका मान 45 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका मान आप बता सकते हो कितना होगा, एस टी क्यू बराबर भी क्या होगा आपका 45 डिग्री। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इस कोण का मान आपको पूछा है, तो इसका मान निकालने के लिए छोटा त्रिभुज अपन लेंगे। तो यहाँ पर देखो इसके आगे का पार्ट इधर कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपके पास त्रिभुज, यहाँ पर लिख देना त्रिभुज एस टी क्यू से। एस टी क्यू में क्या होगा, कोण एस टी क्यू प्लस कोण टी एस क्यू प्लस कोण एस क्यू टी। इन तीनों कोणों का योग आपका होगा 180 डिग्री। इसका मान आपको दिया हुआ है कितना है, 45 डिग्री। इसका मान आपको दिया हुआ है 75 डिग्री, प्लस इसका मान एस क्यू टी अपन को ज्ञात करना है। एस क्यू टी अपन को ज्ञात करना है, तो बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 70, ये 75 और 45 आपका होगा, 5 से 5 10 की 0, 80 ले 1, तो 8 और 4 आपका होता है 12। 120 प्लस कोण एस क्यू टी बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखो कोण एस क्यू टी बराबर आपका होगा 180 माइनस 120 डिग्री। तो ये आपके पास आएगा कितना डिग्री, 60 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ पे कोण एस क्यू टी का मान आपको निकालना है, और यही क्या है आपका आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपको सोल्व करना है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया हुआ है, ये डायग्राम आपको दिया हुआ है, और यहाँ पर आपको बोला है कि पी क्यू, ये रेखा इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। लंबवत का मतलब है यहाँ पर 90 डिग्री का कोण आपके बना रही है। और आपको बोल रहा है कि पी क्यू समांतर है किसके, एस आर के। और आपको बोला गया है कि कोण एस क्यू आर, ये वाला कोण आपको दिया हुआ है 28 डिग्री, और ये कोण आपको दिया हुआ है 65 डिग्री। और ये रेखा इसके समांतर है, और आपको बोला है एक्स और वाई का मान आपको ज्ञात करना है। तो आप देखो यहाँ पर यदि ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर है, और इसको ये तिर्यक रेखा ये वाली एक प्रतिच्छेद करती है, तो ये कोण और ये पूरा कोण, इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या कहलाएंगे, एकांतर कोण आपके कहलाएंगे। जब पी क्यू और एस आर दोनों समांतर है और ये तिर्यक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये पूरा कोण और ये पूरा कोण, ये दोनों आपके बराबर होंगे और एकांतर कोण कहलाएंगे। तो अपन लिख सकते हैं उत्पत्ति में आपको लिखना है कोण पी क्यू आर बराबर होगा किसके, कोण क्यू आर टी के। क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों क्या होंगे, आपके एकांतर कोण कहलाएंगे। आपको प्रश्न में दिया हुआ है ये दोनों रेखा समांतर है, तो ये तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो ये पूरा कोण ये दोनों आपके बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखो कोण पी क्यू आर आपका है एक्स प्लस 28 डिग्री बराबर ये वाला कोण आपको दिया हुआ है 65 डिग्री। तो यहाँ पर देखो x का मान आपको ज्ञात करना है, तो 28 इधर आएगा तो क्या होगा 65 माइनस का 28 डिग्री। तो यहाँ पर x बराबर आपका हो जाएगा 65 में से 28 माइनस होगा, 15 में से 8 जाता है तो बचता है कितना, 15 में से 5 और 3, 15 में से 8 गया तो ये 7 और
5 में से 2 गया तो 3। तो यहाँ पर इस प्रकार से x का मान आपका आएगा 37 डिग्री। अब आपको निकालना है y का मान। तो यहाँ पे देखो y का मान निकालना है, तो यहाँ पर ये वाला त्रिभुज अपन लेते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं, इसके अंदर इसका मान 90 डिग्री आपका दिया हुआ है और y का मान आपको ज्ञात करना है, x का मान अपन ने ज्ञात कर लिया है। यदि त्रिभुज में 2 कोण अपन को पता हो तो अपन तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो त्रिभुज PQS से, त्रिभुज PQS में आपको दिया हुआ है कोण QPR प्लस कोण PQS प्लस कोण PSQ बराबर आपके तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। ये वाला कोण आपको दिया हुआ है 90 डिग्री और इसका मान आपको दिया हुआ है x का मान अपन ने निकाला है कितना 37 डिग्री प्लस इसका मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ये वाला कोण आपको बोला गया है कितना y बराबर 180। तो यहाँ पे देखो 37 और 90 को अपन जोड़ेंगे तो ये 0 और 7 और 3 और 9 आपका होता है कितना 12। तो 127 प्लस y बराबर 180। तो y बराबर आपको हो जाएगा 180 माइनस 127। तो यहाँ पे y का मान आपका आएगा 180 में से 127 को आप माइनस करोगे तो यहाँ पे देखो 10 में से 7 जाएगा तो बचेगा 3 और 7 में से 2 जाएगा तो बचेगा 5 और 1 में से 1 जाएगा तो 0। इस प्रकार से यहाँ पे y का जो मान आया है वो कितना है आपका 53 डिग्री है और x का जो मान है वो कितना है 37 डिग्री। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 में ये 2 मान आपको ज्ञात करने थे। अब देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया है, सिद्ध करना है कि कोण QTR बराबर 1/2 कोण QPR। आपको ये डायग्राम दिया गया है, इसके अंदर आपको बोला है कि आपको देखो क्या दिया हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि एक त्रिभुज PQR की भुजा QR को बिंदु S तक बढ़ाया गया है और कोण PQR और कोण PRS इन दोनों के एक समद्विभाजन जो रेखाएं हैं, ये रेखा QT और RT T बिंदु पर मिलती है और आपको बोला है कि ये दोनों एक दूसरे ये रेखा क्या करती है, इस कोण को समद्विभाजित करती है और ये रेखा इस कोण को समद्विभाजित करती है। तो ये दोनों इस पूरे कोण को ये समद्विभाजित करती है, इसका मतलब ये A होगा तो ये भी क्या होगा A होगा। यदि ये B है तो ये भी क्या होगा B होगा। ये दोनों कोण बराबर होंगे और ये दोनों कोण क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पर आपको जो सिद्ध करना है वो आपको सिद्ध करना है कि कोण QTR ये वाला जो कोण है वो क्या होता है, इसका आधा होता है। तो यहाँ पर आपको देखो एक प्रमेय है, आपके 6th चैप्टर में एक प्रमेय दी हुई है कि क्या प्रमेय है कि त्रिभुज के 2 कोणों का योग त्रिभुज के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए यदि अपन लिखते हैं जैसे x y और z, 2 अंतर कोणों का योग x और y का योग बराबर होगा किसके, तीसरे वाले बाह्य कोण के बराबर होगा। ये आपके एक प्रमेय है। तो यहाँ पर देखो अपन देखो ये त्रिभुज लेते हैं, कौन सा त्रिभुज, यहाँ पर ये वाला त्रिभुज अपन लेते हैं। कौन सा त्रिभुज आपका दिया हुआ है, जैसे QTR। यदि अपन त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज उत्पत्ति आपकी स्टार्ट हो जाती है, उत्पत्ति में त्रिभुज QTR से, QTR में देखो R से ये वाला जो त्रिभुज है इसके अंदर ये वाला जो बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण कौन सा QTR, ये त्रिभुज से बाह्य कोण जो B है, कोण B बराबर होगा किसके, कोण A प्लस कोण QTR के। इन दोनों कोणों का योग बराबर होगा किसके, बाह्य कोण के। तो इसको ये त्रिभुज, इसको समीकरण मान लेना आप एक। तो ये क्या मान लेना, इसको आप नाम देना है भाई, क्यों लिखा है अपन ने ऐसा, क्योंकि ये त्रिभुज का बाह्य कोण है। तो यहाँ पे लिख देना त्रिभुज का बाह्य कोण। बाह्य कोण का मतलब ये है कि यहाँ पर देखो त्रिभुज के 2 अंतर कोणों का योग जो होता है तीसरे कोण के बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पर B बराबर ये एक समीकरण अपन ने मान लिया। तो कोण B को अपन ने केवल B नाम दे रखा है और कोण A को अपन ने क्या नाम दे रखा है, केवल कोण A।
तो यहाँ पर देखो यदि इसका मान अपन निकालते हैं तो ये क्या होगा, उधर माइनस का होगा, तो कोण बी और कोण ए बराबर होगा किसके, कोण क्यू टी आर के। तो यहाँ पर देखो इसको समीकरण 1 नाम दे लेना और इसको ऐसे के ऐसे रहने देना। तो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे ही यहाँ पर आपको त्रिभुज लेना है, त्रिभुज क्यू पी आर से, त्रिभुज क्यू पी आर से, त्रिभुज क्यू पी आर से आपको देखो ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग अपन करते हैं वो बराबर होगा किसके, इस पूरे बाह्य कोण के। बाह्य कोण में इसमें b प्लस बी है और इसमें a प्लस ए है, तो यहाँ पर ये तो क्या हो जाएगा आपका 2a प्लस कोण, तो यहाँ पर देखो आपका 2b बराबर होगा किसके, कोण 2a प्लस कोण क्यू पी आर, कोण पी आर के, इस कोण के बराबर होगा। तो यहाँ पर इस 2a को अपन उधर ले जाते हैं तो 2b माइनस का 2a बनता है और बराबर आपका रहेगा कोण क्यू पी आर के। ऐसे ही यहाँ पर देखो दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन लेते हैं तो b माइनस का a आपका बचता है बराबर कोण क्यू पी आर। यहाँ पर देखो समीकरण 1 क्या है आपके पास, b माइनस a बराबर आपका दिया हुआ है कोण क्यू टी आर। तो यहाँ पे समीकरण 1 से यहाँ पर आप मान रख सकते हो कोण क्यू टी आर। तो यहाँ पे लिख देना समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से अपन मान रखते हैं तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 2 कोष्टक, यहाँ पर ये क्या है आपका कोण क्यू टी आर बराबर आपका रहेगा कोण क्यू पी आर के। ऐसे ही यहाँ पर देखो आपको 2 इधर गुणा में है, इधर जाएगा भाग में बनेगा तो ये बनेगा कोण क्यू टी आर बराबर 1/2 कोण क्यू पी आर के। इस प्रकार से यहाँ पे आपको यही सिद्ध करना था और ये इति सिद्धम आपका हो चुका है। और आपको क्वेश्चन नंबर 6 में यही काम करना था कि यहाँ पर एक तो ये जो त्रिभुज के बाह्य कोण की जो परिमेय है वही आपके काम आएगी, 2 अंतः कोणों का योग तीसरे कोण से बाह्य कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक तो इस त्रिभुज में अपन ने लिया है और एक ये त्रिभुज अपन ने लिया है, यहाँ से 2 समीकरण आपके बनती है और इसमें आपको क्या करना है, समीकरण 1 से मान रखना है और इस प्रकार से आपका निकल जाएगा। इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट होती है और आपका चैप्टर नंबर 6 भी क्या होगा, कंप्लीट होता है। बाकी क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जब तक मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, इट्स ओके।